सभी छात्र, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम गुप्त वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। चरक नामक वेद किसके शासनकाल में था? ये चरक नामक वेद किसके शासनकाल में था? कनिष्क, बिंदुसार, हर्षवर्धन या यशोवर्मन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। इसका राइट आंसर होगा कि चरक नामक वेद बिंदुसार के शासनकाल में था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा इसका आंसर क्या होगा? गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? वो वह शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उज्जैन शासकों पर विजय के कारण, उसकी विभिन्न विजय के कारण, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा उज्जैन शासकों पर विजय के कारण। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, एक शक संवत होता है, एक होता है शक संवत और एक होता है विक्रमी संवत। हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विक्रमी संवत की। ठीक है, तो विक्रमी संवत कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 78 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व या 48 ईसा पूर्व? तो विक्रमी संवत जो प्रारंभ हुआ था हमारा वह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं शक संवत की। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था हमारा 78 ईस्वी पूर्व। ठीक, तो हमें दोनों को ध्यान रखना है, विक्रमी संवत को भी ध्यान रखना है, हमें शक संवत को भी ध्यान रखना है। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? देखिए, एक चीनी यात्री था फाहियान। कौन था? फाहियान। ठीक, चीनी यात्री फाहियान। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे फाहियान भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बात देखिए, फाहियान लिखते हैं या फाहियान। 399 ईसा पूर्व, 402 ईसा पूर्व, ईसवी ईसा पूर्व नहीं है, ये ईसवी है। ठीक है, 405 ईस्वी या 411 ईस्वी। कब आया था? 399 ईस्वी में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। के बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्राचीन भारत के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
ठीक है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक को किसको कहा जाता है? देखिए, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे? ठीक है, देखिए एक सम्राट हुआ है हमारा। देखिए किसके शासनकाल में कौन सा ऐसा सम्राट था? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था या कुमारगुप्त प्रथम था? ऐसा कौन सा सम्राट था? जो राइट आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, सभी छात्रों के समझ में आ रही होगी ये बात कि कौन से गुप्त सम्राट थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता? देखिए गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्के, सोने के सिक्के को क्या कहते थे? सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दीनार, रुपया, निशक या रूपक, क्या कहते थे? और इसका राइट आंसर होगा दीनार। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद सोने का सिक्का। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आज का लास्ट सवाल, गुप्त काल का लौह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? देखिए पहले जमाने में स्तंभ चलते थे, जो राजा महाराजा होते थे, राजा या महाराजा, जो राजा या महाराजा होते थे तो अपने शासन में क्या करते थे? वो जगह जगह स्तंभ लगवाते थे। जगह जगह क्या लगवाते थे वो लोग? स्तंभ लगवाते थे। ठीक, जगह जगह स्तंभ लगवाते थे वो लोग कि लोगों को पता चले कि उनके राजा ने प्रजा के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं। ठीक है, या शासन से संबंधित कौन सी बातें हैं, कौन से नियम हैं, कौन से कानून हैं। तो इसी तरीके से गुप्त काल का जो लोह स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, इसकी बात करते हैं हम खजुराहो में। ठीक है, पाटलिपुत्र, मेहरौली, मेहरौली या राजगिरी में। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? मेहरौली में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरौली में स्थित है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।